अब बात कर लेते हैं गोल्ड सिल्वर रेशो की, जो मैंने आपको पहले बोला था। दोस्तों ये बहुत रिलायबल मीटर है और बहुत सारे मतलब लोकल मार्केट में और बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं इसको बहुत करीबी रूप से इस रेशो को देखते हैं। इस रेशो का मतलब होता है कि एक तोला सोना खरीदने के लिए आपको कितनी चांदी बेचनी पड़ सकती है, या एक तोला सोना खरीदने के लिए आपको कितनी चांदी देनी पड़ेगी। और ये जब रेशो बहुत हाई होता है ना, यानी 85 या 90 के आसपास चला जाता है, तो इसका मतलब होता है कि सोना महंगा हो गया और चांदी सस्ती हो गई। तो यह इशारा अब चांदी खरीदने का समय बता रहा है, क्योंकि चांदी अब हो सकता है भागे। करंट में ये रेशो 80 के आसपास चल रहा है, जो कि लगभग लगभग यही संकेत दे रहा है, यही इशारा कर रहा है कि लॉन्ग टर्म में सोने से ज़्यादा रिटर्न हो सकता है चांदी में मिल सके। अब समझिए कॉम्प्लेक्स एमसीएक्स का थोड़ा सा रेशो। कई लोग पूछते हैं कि भारत में भाव कैसे तय होता है। आसान भाषा में समझिए, कॉमेक्स अमेरिका का मार्केट है और एमसीएक्स भारत का मार्केट है। कॉमेक्स डॉलर में तय करता है, जो भी कॉमेक्स से आप ऊपर रेट देखते हो वो डॉलर में होती है और एमसीएक्स में रुपए में होती है। जब अमेरिका में कोई खबर आती है ना, जैसे सीपीआई डेटा आया, उसका तो डायरेक्ट असर कॉमेक्स पे होता है, लेकिन भारत में ये रात में होता है, तो इसीलिए आपको अगले दिन गैप अप या गैप डाउन का असर दिखता है गोल्ड या सिल्वर में। अभी रुपया 90 के और 90 रुपये 50 पैसे के आसपास चल रहा है, मतलब बहुत कमज़ोर है। जब डॉलर महंगा होता है तो भारत में सोना गिरने पर भी ज़्यादा गिरता नहीं है, क्योंकि वैसे ही रुपया बहुत कमज़ोर होता जाता है। और ग्लोबल मार्केट में रुपया गिरने के बावजूद सोने में आपको बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं दिखती है। तो अब सोमवार या अगले हफ्ते एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं, क्या हो सकता है। तो सोना एमसीएक्स पर 1,58,000 58 हज़ार के आसपास के लेवल को लगभग टेस्ट कर सकता है, और ईटीएफ में भी थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है, और सोमवार को थोड़ी बहुत अच्छी खासी तेज़ी मिल सकती है। लेकिन अगला हफ्ता, जैसा कि हमने बोला है कि चाइना के अंदर हॉलीडे है, तो थोड़ा सा वॉलेटाइल रह सकता है। तो आप केयरफुल रह करके आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू।